मैं अपने आप को दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य मानती हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो जरा भी किसी चीज को मैनेज करना नहीं जानता, कॉन्स्पिरेटर नहीं है और उसको चीजों को मैनेज करना नहीं आता, वो रोड मैप बनाना नहीं जानता है, वो 6 चुनाव जीता हुआ है, लोकसभा के 2 चुनाव विधानसभा के, वो मुख्यमंत्री बन गया, वो केंद्र मंत्री बन गया, वो पार्टी का महासचिव बन गया, पार्टी का उपाध्यक्ष बन गया, यूथ विंग का प्रेसिडेंट बन गया, पूरी दुनिया में हुआ आया, पहले ही राजनीति में जाने, ये सब क्या है? तो मुझे लगता है मैं एक चलता फिरता भगवान की कृपा, और मैं भाषण भी अच्छा नहीं देती आपको, आई एम टेलिंग यू, नो पॉलिटिकल ऑरेटरी। हम लोग तो जब बड़े हो रहे थे तो देखते थे कि जो आपके भाषण में लोग कहते नहीं, मेरे को नहीं लगता है, हालांकि विवादास्पद भी होते थे लेकिन फायर ब्रांड भाषण होते थे। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ मुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, अबोध सी हूँ पॉलिटिक्स में बिल्कुल, लेकिन आई एम वेरी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स, वेरी सक्सेसफुल। रास्ता क्या है अभी आप? मैं रास्ते में जिस पे चल रही हूँ वही है, मैं गंगा जी के कार्य में लगी हुई हूँ। गंगा जी के कार्य में जब तक मुझे मंत्री रहना था, मैंने तो 2016 में ही कह दिया था कि अब मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो मुझे अमित शाह जी ने, अमित शाह जी लड़ाई किससे कर, नहीं सॉरी, मतलब मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ेंगे, ये बोलना चाहता हूँ अगला। हाँ, अभी तो मेरी वो उम्र ही नहीं आई है, जब मोदी जी चुनाव पहले लड़े थे, मैं 65 तो अगले साल में होंगी। ओके, हाँ, तो आप मतलब अगले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार? मतलब मैं जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं, अभी तो मेरे को अड़चन आ जाएगी। मेरे अंदर एक वीकनेस है, मैं आई एम वेरी मतलब सिनिकली सिंसियर टू द कमिटमेंट। तो अगर मेरे को कोई पार्लियामेंट सीट से मैंने चुनाव लड़ लिया तो मेरा पूरा समय और ध्यान रहेगा कि वहां किसी को परेशानी तो नहीं हो गई, और कोई भी परेशानी होगी मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगी और गिल्टी फील करूंगी, तो भागूंगी एकदम से। तो एक पार्लियामेंट सीट की जिम्मेवारी, अब ऊपर से मंत्री बन गए तो वो जिम्मेवारी भी, तो दोनों मिला के फिर ऐसी हो जाती हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं और वो काम इसमें रह के हो नहीं पाएगा। तो मैं उसको लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति हूं ना, तो लक्ष्य के लिए ही काम करूंगी, उसमें चुनाव लड़ना सार्थक होगा तो लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। तो मतलब पावर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंट्रीब्यूशन आपका ऑब्जेक्टिव है? नो, आई एम वेरी पावरफुल इन माई सेल्फ, इसलिए मुझे पावर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हासिल नहीं करनी है। आई एम ए पावरफुल ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। आप समझ गए ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर पावरफुल इवन विदाउट पावर, एंड आई हैव पीपुल्स पावर। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अपन 30 मार खाए हैं, नहीं, इस पीपुल्स पावर, लोगों ने मुझे शक्ति प्रदान की हुई है और उस शक्ति से मुझे बहुत लाभ होता है। जैसे शराब की आंदोलन चला तो लोगों ने मुझे कहा कोई एनजीओ से जुड़ जाए, मैंने कहा नहीं। फिर एनजीओ वालों को लगेगा कभी मान लो मैं कुछ दिनों के लिए गंगा जी चली गई, हिमालय चली गई, तो मैंने छोड़ दिया क्या? मैंने कहा नहीं, उनको काम करने दो, उनका काम खराब मत करो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कोई सभा कोई पंडाल कुछ नहीं लगाए, मैं तो शराब की दुकान के सामने जाके ही खड़ी हो जाऊं। तस्वीरें देखी हाँ, तो जब मैं दुकान के सामने जाके ही खड़ी हो जाऊं तो जो शराब पीने आए होते थे वो भी मेरी तरफ पीछे आके खड़े हो जाती थी और भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। लेकिन हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? शराब नीति अंत में मध्य प्रदेश में मेरी जैसी शिवराज जी की सहमति थी वैसी उन्होंने बनाई, उसका फॉलो अप भी करने की कोशिश की, मोहन ने भी फॉलो अप करने की कोशिश की। लेकिन शराब नीति एक ऐसा विषय है जिसमें सबका सहयोग चाहिए, पुलिस का भी चाहिए है, लेकिन उससे ज्यादा सहयोग चाहिए जनप्रतिनिधियों का। इसका उत्तर आपको पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर कोई ऐसे होते हैं, नहीं यू कैन नॉट एडिट देम आउट, नहीं तो ये सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं। ओके, इसमें पंच से लेकर सरपंच तक की जिम्मेवारी है, इसमें जनपद सदस्य से लेकर जनपद अध्यक्ष की जिम्मेवारी, इसमें जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी, इसमें नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के पार्षदों से लेकर के इनके अध्यक्षों तक की जिम्मेवारी है, इसमें विधायक और सांसद की जिम्मेवारी है कि जो नीति लागू हो चुकी है वो उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं इसे पुलिस संभाले, मतलब पुलिस सारा काम छोड़ दे और शराब की दुकान के सामने खड़ी रहे। पुलिस का काम है वहां बिगड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। क्या ये जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं? इनकी ही पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई नीति का नीचे पालन हो रहा है क्या? इसको देख रहे हैं कि इन्हें सिर्फ अपने अधिकार याद है और अपने कर्तव्य याद नहीं है? इसलिए मैं मानती हूं कि शिवराज जी ने, हमने मिलकर जो नीति बनाई और शिवराज जी की सरकार ने घोषित की, बहुत अच्छी है। फिर मोहन ने भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और 17 शहर और बना दिए जो कि शराब मुक्त उन्होंने घोषित कर दिए, वो भी बहुत अच्छा हुआ। अब उसका जो फॉलो अप करना होता है उसमें जो जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए होता है, अगर वही मिले होंगे शराब के व्यापारियों के साथ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमने एक और चीज इससे जुड़ी हुई बात कर रहा हूं, जीतू पटवारी एक नेता है कांग्रेस के, उन्होंने ये बोला है कि सबसे ज्यादा अगर कोई शराब पीती हैं औरतें तो मध्य प्रदेश में पीती हैं।
तो इसको लेके काफी एक उसमें जरूरत क्या थी, मीडिया ने ही खंडन कर दिया, क्योंकि मीडिया ने इंडेक्स दिखा दिया ना।